लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। मैक्सिको के सोनारा राज्य के हर्मोसिलो शहर में शनिवार को वाल्डोस सुपरमार्केट में भीषण विस्फोट हुआ। इस हादसे में कम से कम 23 लोगों की मौत हो गई, जिनमें कई बच्चे शामिल हैं। 11 लोग घायल हैं, जिनका इलाज हर्मोसिलो के अस्पतालों में चल रहा है। विस्फोट स्थानीय समयानुसार शनिवार दोपहर में हुआ। आसपास के दुकानदारों ने आग फैलने के डर से तुरंत अपनी दुकानें बंद कर दी। राज्य के गवर्नर अल्फांसो दुराजो ने बताया कि हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा, मैंने जांच के आदेश दिए हैं ताकि ये साफ हो सके कि धमाका कैसे हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी हमले या किसी हिंसक घटना की आशंका से इनकार किया है। यह हादसा उस समय हुआ जब देश भर में डे ऑफ द डेड त्योहार के मौके पर लोग अपने दिवंगत परिजनों को याद कर रहे थे। देश की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाउम ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा वो राज्य सरकार के संपर्क में हैं ताकि घायलों और पीड़ित परिवारों को हर जरूरी सहायता दी जा सके। मिस्र में गिजा के पिरामिडों के पास दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम ग्रैंड इजिप्शियन को आम जनता के लिए खोल दिया गया है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी के साथ दुनिया के कई देशों के नेता उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। इसे बनाने में करीब $1 अरब से ज्यादा की लागत आई है। ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम की सबसे बड़ी खासियत बॉय किंग तुतनखामेन की कब्र है। 1922 में ब्रिटिश पुरातत्वविद हार्वर्ड कार्टर ने कब्र खोजी थी। इसमें 5,500 से अधिक वस्तुएं मिली थीं। अब पहली बार ये सब एक ही स्थान पर आम दर्शकों के लिए रखी जा रही हैं। तुतनखामेन सिर्फ 9 साल की उम्र में मिस्र की सत्ता पर काबिज हो गया था और 18-19 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसका शासनकाल 1332 से 1323 ईसा पूर्व था। ये कब्र लगभग 3000 वर्षों तक छिपी रही क्योंकि इसे चट्टानों और मलबे से ढक दिया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, अगर नाइजीरिया में ईसाइयों की हत्या और हमले बंद नहीं हुए तो अमेरिका तुरंत नाइजीरिया सरकार को दी जाने वाली सभी आर्थिक और सैन्य सहायता रोक देगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका गन के साथ नाइजीरिया में कार्रवाई करेगा और उन आतंकियों को खत्म करेगा जो ईसाइयों पर हमला कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा, उन्होंने अपने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को संभावित सैन्य कार्रवाई की तैयारी के आदेश दे दिए हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर सिविल लिबर्टीज एंड द रूल ऑफ लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार नाइजीरिया में जनवरी से 10 अगस्त तक धार्मिक हिंसा बढ़ने के कारण 7,000 से अधिक ईसाइयों की हत्या कर दी गई है। इन हत्याओं के बीच बोको हरम और फुलानी एक्सट्रीमिस्ट जैसे आतंकी संगठन जिम्मेदार हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारतवंशियों के खिलाफ हेट क्राइम के मामले बढ़े हैं। बाइडेन कार्यकाल में दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के खिलाफ ऑनलाइन नफरत व हिंसा सीमित रही। अक्टूबर 2024 तक 46,000 ट्रोलिंग और 884 धमकियां दर्ज हुईं, लेकिन ट्रंप के लौटते ही हालात बिगड़ गए। अक्टूबर 2025 तक ट्रोलिंग बढ़कर 88,000 तक पहुंची, यानी इसमें 91% की वृद्धि दर्ज की गई। दिसंबर में वीजा और माइग्रेंट मामले में ट्रंप मस्क रामास्वामी बहस के बाद 76% धमकियां नौकरियां छीनने से जुड़ी रहीं। ट्रंप सरकार के H-1B वीजा फीस बढ़ाने और 104 भारतीयों को डिपोर्ट करने के फैसले ने माहौल भड़काया। इससे टेक्सास, वर्जीनिया व कैलिफोर्निया में गोलीबारी और मंदिर पर हमलों के मामले में उछाल आया। थिंक टैंक सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट के अनुसार बीते कुछ महीनों में नस्लभेदी पोस्ट में भी तेजी आई है। ब्रिटेन के कैम्ब्रिज शहर में एक ट्रेन में चाकू से हुए हमले में 10 लोग घायल हैं। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके मुताबिक घायल लोगों में से 9 की हालत नाजुक है। जिस ट्रेन में हमला हुआ वो डॉनकास्टर से किंग्स क्रॉस जा रही थी। पुलिस को शनिवार शाम इस घटना की पहली सूचना मिली। इस घटना के बाद रेल सेवा बाधित है। लंदन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ने यात्रियों से यात्रा स्थगित करने की अपील की है। लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे